भाई करनाल न्यूज़ 24 की टीम आज पहुंची है एक ऐसे डॉक्टर के पास जो बिना ऑपरेशन, बिना किसी टांके के और बिना किसी चीर फाड़ के और बिना किसी दर्द के बवासीर, फिशर और भगंदर का इलाज सिर्फ 15 मिनट में करता है। ये आप देख सकते हैं, यही वो हॉस्पिटल है जिसका नाम है जनता क्लिनिक, जहां पर बवासीर, फिशर और भगंदर का पक्का इलाज किया जाता है। यहाँ पर दवाओं से काम नहीं चलने वाला भाई। यहाँ पर आपको एक ऐसी विधि बताएंगे जिस विधि को अपनाने के बाद इंसान को दोबारा से भविष्य में कभी बवासीर, फिशर और भगंदर नहीं होगी। आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के कापसहेड़ा की। आप ये देख सकते हैं, ये सामने ही कापसहेड़ा पुलिस थाना है। ये आप देख सकते हैं पुलिस थाना कापसहेड़ा है और पुलिस थाना कापसहेड़ा के ठीक सामने आप ये देख सकते हैं कि जनता पाइल्स क्लिनिक है, जहाँ पर काफ़ी जो मरीज हैं वो इस वक्त अंदर इलाज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से दूर दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बीमारी को लेकर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, उसी बीमारी को लेकर सिर्फ और सिर्फ आपको आधा घंटा निकालना है और आधे घंटे के बाद जो है आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं काफ़ी मरीज यहाँ पर जरूर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबू जी, आप कहाँ से आए? गुड़गांव से। गुड़गांव से आए। क्या तकलीफ है बाबू जी आपको? ये बवासीर का। कितने समय से है? अभी तो इलाज कर रहे हैं हम। चल रहा है अभी इलाज चल रहा है। कैसा है? ठीक चल रहा है इलाज? हो रहा है ठीक हो रहा है। आप कहाँ से आए बाबू जी? कापासेड़ा से। क्या दिक्कत थी आपको? पाइल्स का। कितने समय से है? ये लगभग 2 साल से था। 2 साल से। हाँ जी। दवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं अच्छा, यहाँ पर आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आ गए? नहीं, पहली बार आया, मतलब दो तीन बार आ चुका हूँ। ये आज बुलाए हैं तो फिर आज आया हूँ यहाँ पर। हाँ जी। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं काफ़ी जो लोग हैं, भले ही महिलाएं हों पुरुष हों, वो यहाँ पर जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब लगने वाला। आप ये देख सकते हैं काफ़ी लोग और भी यहाँ पर जरूर देखे जा रहे हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें। भाई, आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है आपको? बवासीर है हमको। बवासीर है। कितने समय से है भाई? 2.5-3 महीने से। 2.5-3 महीने से है। कोई दवा ली है आपने? दवा मैं इधर उधर का दवा थोड़ा बहुत खाया हूँ। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा दवा से? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले खूनी था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते अपना फिर दर्द केवल रहता है, दर्द से ही परेशान हूँ। भाई, अगर आप बवासीर से परेशान हैं, फिशर से परेशान हैं, भगंदर से परेशान हैं, तो दवा से फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जीता जागता उदाहरण है। अब यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की एक ऐसी विधि द्वारा जो है इलाज किया जाता है। फिर उसके बाद बवासीर, फिशर और भगंदर छू मंतर होने वाली है। यानी कि ये बीमारी जो है आपको दोबारा से नहीं लगने वाली। बिल्कुल सही सुना है आपने। और जनता पाइल्स क्लिनिक की अगर हम बात करें तो लाखों मरीज जो है अब तक ठीक हो चुके हैं। चलते हैं डॉक्टर यास्मीन कौसर के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिरकार वो कितने मरीजों को अब तक ठीक कर चुकी हैं और कितने मरीज ऐसे थे जिनको 10 साल से दिक्कत थी, किसी को 15 साल से दिक्कत थी, तो किसी को 25 साल से दिक्कत थी। भाई, बहुत दिक्कत होती है, शौचालय में बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऐसा नारकीय जीवन मत जियो। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। आप अपना आधा घंटा जरूर निकालिएगा। सिर्फ आधे घंटे में, फिर बोल रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे में आपका परमानेंट इलाज कर दिया जाएगा। ऐसा दावा हम नहीं करते, ऐसा दावा यहाँ के मरीज करते हैं जो अब ठीक हो चुके हैं। तो भाई, दिल्ली कापसहेड़ा की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां डॉक्टर यास्मीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, करनाल न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी बात कि आप बोलते हैं कि बिना ऑपरेशन, बिना टांका, बिना किसी चीर फाड़ के, बिना किसी दर्द के आप जो है पाइल्स, फिशर और भगंदर का जो है आप इलाज करते हैं। ऐसे कैसे संभव है मैम? जैसे हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं, बहुत तरीके से हम इलाज करते हैं। इंजेक्शन के द्वारा स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं जिससे, या लेज़र के द्वारा IRC मशीन होती है, ठंडी मशीन जिसे क्रायोसर्जरी कहते हैं, एंड मेन है हमारा क्षार सूत्र, वो जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर है और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है क्षार सूत्र फॉर फिस्टुला एंड पाइल्स। जी मैडम, किस विधि से आप करते हैं ये? सर, नॉर्मली हम क्षार सूत्र से ही करते हैं। जैसे मस्से, अगर आपके मस्से 3rd स्टेज पे हैं, 4th स्टेज पे हैं, तो मस्सों को बांध दिया जाता है और मस्से अपने आप 4 से 5 दिन के अंदर या 7 डेज़ के अंदर वो झड़ जाते हैं। मैडम, ये बात सामने आती है कि बिना किसी दर्द के जो है आप इलाज करते हैं। क्या इस विधि द्वारा कोई दर्द वगैरह नहीं होता जी? नहीं सर, कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई टाका नहीं लगाते इसके अंदर, कोई चीर फाड़ नहीं होती है इसमें। बहुत ही सिंपल इलाज होता है, मस्से अपने आप झड़ते हैं और पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। मैडम, कई लोग जो है दवा लेने का काम करते हैं। क्या आपको लगता है कि दवा लेने के बाद जो है इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है?
सर मेडिसिन जो है वो कुछ समय के लिए वर्क करेगी। अगर आप मेडिसिन लेना छोड़ देंगे फिर से आपके सिम्टम्स लौट आएंगे, या अगर आपने मेडिसिन लेनी छोड़ दी या आपने फिर से गर्म चीज़ खा ली, मसाले वाली चीज़ खा ली या कोई बादी चीज़ खा ली आपने, तो फिर से सिम्टम्स आपको शो होने शुरू होते हैं। और जब सेकंड टाइम वो आते हैं तो फर्स्ट टाइम से बढ़कर आते हैं सिम्टम जो होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर कोई इंसान या रोगी कोई दूसरी स्टेज पर चल रहा है, उसको तो पता नहीं चल रहा कि मैं कौन सी स्टेज पर हूँ, उसे पता कैसे चलेगा कि मेरी बीमारी निरंतर जो है आगे बढ़ती जा रही है? सर इसमें स्टेजेस में जैसे अगर फर्स्ट स्टेज में है तो वो तो जांच से ही पता चलता है, बट सेकंड स्टेज में क्या होता है, मस्से अंदर से बाहर आते हैं एंड वो अपने आप ही अंदर चले जाएंगे। थर्ड में उन्हें पुश करके अंदर करना पड़ता है, और फोर्थ स्टेज में वो बाहर आ जाते हैं। आप चाहे पुश करो कुछ भी करो वो अंदर नहीं जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन हो जाती है वो। मान लीजिए कि रोगी थर्ड स्टेज पर चल रहा है, क्या उसको दवा लेनी चाहिए? सर नहीं लेनी चाहिए, दवाइयों से फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में। हाँ, इसमें आप प्रॉपर इलाज करवाइए, बीमारी जड़ से ख़त्म करवाइए। जैसे मैंने पहले बताया है, टेम्पररी मैनेजमेंट के लिए सही है बट नॉट फॉर परमानेंट यूज़। भाई दवा जो है वो काम करने वाली नहीं है, ये तो बात क्लियर हो गई है। अब करे तो करे क्या? अब करना ये है कि आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी का आधा घंटा निकालना है और आपको आना है जनता पाइल्स क्लिनिक पे, जहां पर पिछले लंबे समय से, पिछले कई सालों से जो है लाखों मरीज जो है ठीक हो चुके हैं, ऐसा दावा यास्मीन कौसर करती हैं। और आपको ये बता दें कि यास्मीन कौसर का भी खुद का एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी मरीजों को ठीक करने का काम किया है, महिला डॉक्टर है। मैम आपके बारे में अगर हम पूछे सवाल कि आपने अपने जीवन काल में अब तक कितने मरीजों को ठीक करने का काम किया? सर हमारे 40-50,000 पेशेंट हमने सही किए हैं। मतलब हमारा 4 ईयर का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। इस जनता पाइल्स क्लिनिक से जुड़े हुए मुझे 4 ईयर्स हो चुके हैं। और जनता पाइल्स क्लिनिक की अगर हम बात करें तो इसको कितने साल हो चुके हैं, इस अस्पताल को? सर इनको 20-25 साल हो चुके हैं, 20-25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ये। अगर आपने 50,000 मरीज ठीक किए हैं तो स्वाभाविक है कि इन्होंने तो लाखों में कर दी होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, लाखों मरीज सही हुए हमारे। और हम इस चीज़ की गारंटी भी देते हैं हर पेशेंट को कि अगर आपको परेशानी दोबारा कभी होगी नहीं, हमारे पास इलाज कराइए, दोबारा कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। बाई चांस 1% चांस है कि अगर आपको दोबारा लौट आती है परेशानी तो हम बैठे हैं, हम फ्री में इलाज आपको देंगे दोबारा। ऐसा कभी हुआ है कि कोई रोगी दोबारा आया हो, जी मैं तो ठीक नहीं हुआ? नहीं सर, अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कोई नहीं हुआ? ऐसा अब तक नहीं हुआ है। भाई गारंटी भी देते हैं, गारंटी इस बात की देते हैं कि अगर ठीक ना हुए तो हम बैठे हैं। यानी कि आप अगर इनके पास आते हैं, आधा घंटा निकालते हैं, विधि द्वारा इलाज करवा के घर चले जाते हैं, वो बीमारी फिर दोबारा से आपको 1 महीने बाद हो जाती है, फिर ये दोबारा बैठे हैं ये कहने के लिए कि भाई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं तो सब कुछ ठीक है। तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं, यानी कि कोई भी जो मरीज़ है वो ऐसा आया नहीं जो ये कहे कि मैडम मैं ठीक नहीं हुआ। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही सर। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कापासेड़ा की, दिल्ली के कापासेड़ा की इस वक्त ये तस्वीरें हैं, ये अस्पताल की तस्वीरें हैं। अस्पताल के अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी संख्या में जो मरीज़ है वो अपना इलाज करवाते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। देखिए स्टेज नंबर 1 आपको कब आ जाए, स्टेज नंबर 2 कब आ जाए, 3 कब आ जाए, आपको पता नहीं चलेगा। जब आपके मसे जो हैं आपको लगेगा कि हाँ कुछ ऐसी स्वेलिंग है तो आपको फिर परेशानी होने वाली है। उस परेशानी का आप इंतज़ार मत करें, आपकी ब्लीडिंग आ सकती है और ब्लीडिंग आने के बाद ये जो बीमारी है कैंसर का रूप भी धारण कर सकती है। ऐसा ही है? मैं जी जी बिल्कुल सर। अगर लापरवाही होगी, आपको फिशर है या आपको लैट्रिन करते समय जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, पस आ रहा है और आप फिर भी लापरवाही कर रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं, अंदर वो बीमारी फैलती रहती है और फैलने से आगे वो ट्यूमर का या कैंसर का रूप ले लेती है। तो भाई ट्यूमर और कैंसर से आपको बचने का काम करना है और सबसे पहले आपको अपने दिनचर्या का जो खान पान है उसको ठीक करना है। आपको अपना टाइम टेबल सेट कर लेना है कि मुझे इस टाइम पर ये खाना खाना है और इस टाइम पर ये खाना खाना है। देखिए अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो भाई ओपीडी सिर्फ 200 रुपये की ओपीडी है। 200 रुपये में आप जो है डॉक्टर यास्मीन कौसर से मिल सकते हैं। आपको अच्छा खासा टाइम देने वाले हैं, आपका खुद का परिवार है, आप खुद हैं भाई। अगर आप ठीक नहीं तो आपका परिवार ठीक नहीं, अगर आप ठीक हैं तो आपका परिवार भी ठीक है। महिला डॉक्टर हैं, अगर आप
आपको दिक्कत नहीं, आपकी बहन को दिक्कत है, आपकी माताजी को दिक्कत है या फिर आपकी पत्नी को दिक्कत है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। महिला डॉक्टर हैं, किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली के कापसहेड़ा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लगातार कई मरीज जो हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, वो यहाँ पर आते हुए जरूर नजर आ रही है। मैडम, जाते जाते लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? अगर बात करें कि लोगों का खान पान ठीक नहीं रहता है, उनसे क्या निवेदन करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई लक्षण नज़र आते हैं अपने अंदर शौच करते वक्त, जैसे आपको जलन हो रही है या आपको पस आ रहा है, खून के कतरे भी बूंद बूंद करके खून आ रहा है, लैटरिन के साथ आ रहा है, कोई भी अगर समस्या आपको आती है तो आप आके जितना जल्दी हो सके अपना टेस्ट करवाएं। दूसरा ये कि आप सबसे पहले अपने खाने पीने पे ध्यान रखें। आपने मीट मछली अंडा पे थोड़ा नहीं खाना है, जैसे ये चीज़ों से आपकी बीमारी बढ़ती है। शराब नहीं पीनी है एंड मिर्च मसाले कम खाने हैं, बाहर का खाना कम खाना है, टाइम से सोना है, खूब सारा पानी पीना है। तो भाई इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए, जैसा कि मैडम ने हमें बताया। मैम, करनाल न्यूज़ 20 में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर। तो बहुत कीमती समय अपना दिया है और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो भाई देरी मत करें, आज अभी के अभी जो है नीचे लिखे गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। कापसहेड़ा की ये तस्वीरें हैं और अगर आप कापसहेड़ा के आसपास रहते हैं तो आज ही आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ इनको गूगल में भी आप सर्च करने का काम कर सकते हैं। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा और साथ ही साथ भाई शराब का सेवन मत करें और साथ ही साथ मांस का भी सेवन मत करें। ऐसी चीज़ें मत खाएं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन पहले रहती है फिर दोबारा से आप खा रहे हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, नहीं तो आपकी स्टेज 1 से कब 4 तक पहुंच जाए आपको खुद को पता नहीं चलेगा। अगर आप धोखा देंगे तो आप खुद को देंगे, अगर आप धोखा देंगे तो आप अपने परिवार को देंगे। सिर्फ आधा घंटा आपको निकालना है, बिना चीर, बिना किसी दर्द के, बिना किसी ऑपरेशन के और बिना किसी टांके के यहाँ पर सफल इलाज किया जाता है और इलाज के बाद बीमारी आपको दोबारा से नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर गारंटी कार्ड भी दिया जाता है। फिर हम बैठे हैं, यानी कि डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं आपकी इंतज़ार में। अपडेट आपको देते रहेंगे।